तो सभी पाताल को चले जाओ, समुद्र में चले जाओ। भगवती का वचन सुनकर के निशुंभ ने उनके ऊपर तथा सिंह के ऊपर भी खड्ग से प्रहार किया, लेकिन भगवती ने उसके प्रहार को निस्तेज कर दिया। दोनों में घमासान होने लगा। तभी देवी कहने लगी, हे दुष्ट, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर के भगवती चंडिका ने एकाग्रचित होकर के बड़ी शीघ्रता से उस निशुंभ का मस्तक काट दिया। इस प्रकार भगवती के द्वारा सिर कटा हुआ अत्यंत विकराल वह धड़ हाथ में गदा धारण किए देवगणों को भयभीत करता हुआ इधर उधर घूमने लगा। इसके पश्चात भगवती ने तीक्ष्ण बाणों से उसके दोनों हाथ तथा पैर भी काट दिए और इसके बाद पर्वत के समान शरीर वाला वह महापापी दैत्य प्राण विहीन होकर के धरती पर गिर पड़ा। शुंभ का अंत देख करके सैनिक निशुंभ का अंत देख करके सैनिक शुंभ के पास जाकर के कहने लगे कि हे दानव श्रेष्ठ, यह देवी दोनों का काल बन करके आई है, अतः अपने खराब समय को ध्यान में रख करके इस समय आप यहाँ से पलायन कर जाओ। पलायन करना ही उचित है। हमारा समय उस समय अनुकूल था जब इंद्र आदि सभी देवता आपके सामने से हार मान करके भाग गए थे। समय समय की बात है, समय बड़ो बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। सैनिकों को बात को सुनकर के शुंभ कहने लगा कि मैं तो देव को ही प्रधान मानता हूँ, दैव को ही प्रधान मानता हूँ। अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि जिस निशुंभ ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, उस मेरे भाई को इस स्त्री ने मार डाला। अब युद्ध भूमि छोड़ करके पाताल लोक जाना भी मेरे लिए उचित नहीं है। स्त्री के हाथों मर जाना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी मृत्यु यश को नष्ट करने वाली होती है। ऋषियों ने उस मृत्यु को श्रेयस्कर कहा है जो समर भूमि में समान बल वाले योद्धाओं के साथ लड़ते लड़ते प्राप्त हो। इसके बाद शुंभ भगवती से कहता है कि हे देवी, तुम तो एक कोमल सुंदर स्वरूप वाली हो, युद्ध करना है तो विकराल रूप धारण करो। ऐसा सुकोमल शरीर मत दिखाओ हमें, विकराल रूप धारण करके मुझसे युद्ध करो। शुंभ की अनर्गल बातों को सुनकर के देवी कहती हैं, देव्योवाच किं विषेदसि मंदात्मन् काम बाण विमोहितः, प्रेक्षिकां स्थिता मूढ़ कुरु कालिकया मुधम्, चामुण्डया वाक्कुर्वेते तव योग्ये रणाङ्गणे, प्रहरस्व यथा कामं नाहं त्वां युद्धमुत्सहे। भगवती देवी कहती है कि हे मंदबुद्धि, काम बाण से विमोहित होकर के तुम इस प्रकार विषाद क्यों कर रहे हो? हे मूर्ख, तुम पहले कालिका अथवा चामुंडा के साथ ही युद्ध कर लो। ये दोनों देवियां ही सम्रांगण में तुम्हारे साथ युद्ध करने में पूर्ण समर्थ हैं। मैं तो केवल दर्शक बन करके खड़ी हूं। तुझको मुझसे युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू तो सिर्फ इन दोनों से ही युद्ध कर ले, मैं तुमसे लड़ने की इच्छा नहीं करती हूँ। भगवती की इस प्रकार कहने पर काल रूपिणी कालिका और शुंभ में घमासान युद्ध होने लगा। दोनों तरफ से घात प्रतिघात होने लगे। शुंभ ने गदा से कालिका पर प्रहार किया और कालिका ने भी गदा से उसके सुवर्णमय रथ को चूर चूर कर डाला और तलवार से उसका बायां हाथ काट दिया, फिर दायां हाथ और पैर भी काट दिए। फिर भी वह दानव तेजी से कालिका की तरफ दौड़ ही रहा था। उसे आके देख करके कालिका ने उसके कमल सदृश मस्तक को भी काट दिया, जिससे उसके कंठ से रक्त की धार बहने लगी। मस्तक कट जाने पर पर्वत तुल्य वह शुंभ जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से निकल करके तत्काल प्रयाण कर गए।
दैत्य शुंभ को इस प्रकार प्राण विहीन होकर के गिरा हुआ देख करके इंद्र सहित सभी देवता भगवती चामुंडा तथा कालिका की स्तुति करने लगे। अब व्यास जी जन्मेजय से कहते हैं कि हे राजन, सभी देव भगवती चामुंडा और कालिका की स्तुति करके प्रसन्न होकर के चले गए। जो दानव बच गए थे वे सभी अपने अपने हथियारों को फेंक करके पाताल लोक को चले गए। संसार में आदमी मोह माया में फंस करके अभिमान करता है, लेकिन जीव को अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह माटी का पुतला तो माटी का ही है, यह शरीर मिट्टी में एक दिन मिल जाना है। हम सभी को भी इस शरीर पर अभिमान नहीं करना चाहिए। यह मिट्टी का बना हुआ शरीर एक दिन इस मिट्टी में ही मिल जाएगा। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है। ओ माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। 4 दिन की है जिंदगी तेरी, रहने वाली नहीं नौजवानी तेरी, खाक हो जाएगी हर निशानी तेरी, खत्म हो जाएगी ये कहानी तेरी। 4 दिन का तेरा ये मान सम्मान है, 4 दिन का तेरा ये मान सम्मान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। जो दुनिया नजर आ रही है यहाँ, काट जाए ना माँ को तेरे यहाँ, गोद में तुझको ले एक दिन जमीन, तुझे ये बात मालूम है नहीं। अब यही घर में तू एक मेहमान है, अब यही घर में तू ही एक मेहमान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। तेरी औकात तेरी क्या शान है, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। श्री राम जय राम, जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय अम्बे जय अम्बे जग जननी जय अम्बे जय अम्बे जग जननी जय अम्बे जय हनुमान जय हनुमान कृपा करो रे कृपा हनुमान जय हनुमान कृपा करो हे कृपा निधान जय अम्बे जय अम्बे जग जननी जय अम्बे जय अम्बे जग जननी जय अम्बे सीता 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 राम गाइए राधे 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 श्याम गाइए सीता 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 राम गाइए राधे 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 श्याम गाइए सीता राम गाइए राधे श्याम गाइए सीता राम गाइए राधे श्याम गाइए सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए सीता 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 सीताराम गाइए राधे 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 श्याम गाइए सीता 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 सीताराम गाइए राधे 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 श्याम गाइए अंतर मन में सुमिरन कर प्रेमामृत से जीवन भर अंतर मन में सुमिरन कर प्रेमामृत से जीवन भर धीरे धीरे ओ धीरे 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 राम गीता धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए सीता 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 राम गाइए सीता 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 राम गाइए राधे 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 श्याम गाइए गणिका गीत जामिल बोला गणिका गीत जामिल बोला सुनत ही नाम सिंहासन डोला सुनत ही नाम सिंहासन डोला आएंगे ओ आएंगे आएंगे
आएंगे आएंगे आएंगे जरूर बुलाइए, आएंगे आएंगे आप जरूर बुलाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। जात पाति धन धर्म बड़ाई, जात पाति धन धर्म बड़ाई। हरि को कुछ नहीं चाहिए भाई, हरि को कुछ नहीं चाहिए भाई। प्रेमाश्रु 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 से बस नहलाइए, प्रेमाश्रु से बस नहलाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना। कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना। सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। जय हनुमान जय जय हनुमान, कृपा करो हे कृपा निधान। जय हनुमान जय जय हनुमान, कृपा करो हे कृपा निधान। कृपा करो हे कृपा निधान, कृपा करो हे कृपा निधान। कृपा करो हे कृपा निधान, कृपा करो हे कृपा निधान। सीता 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 राम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, बोले गुम्मवर मैया की जय हो। शुंभ और निशुंभ के मारे जाने के बाद अब कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा में राजा हरिश्चंद्र और सुनह सेठ की कथा आती है। जनमेजय जी व्यास जी से कहते हैं कि हे राजन, व्यास जी से कहते हैं जनमेजय जी कि हे व्यास जी, अब आप मुझे
कृपा करके पृथ्वी पर स्थित नदियों और तीर्थों के विषय में बताइए। या श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा व्यास जी राजा जन्मेजय जी को सुना रहे हैं। अब जन्मेजय जी व्यास जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, अब आप मुझे पृथ्वी पर स्थित नदियों और तीर्थों के विषय में बताइए। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, पृथ्वी पर गंगा नदी नदियों में श्रेष्ठ है। नदियां तो बहुत सी हैं, यमुना, नर्मदा, गंडकी, सिंधु, गौतमी, तमसा, कावेरी, चंद्रभागा, पुण्यवा, रेवावती, चर्मवती, सरयू, ताप्ती तथा सांभ्रपति आदि अनेक नदियां हैं। समुद्र में गिरने वाली नदियां पुण्यमयी हैं और समुद्र में न गिरने वाली नदियां अल्प पुण्यमयी हैं। तीर्थ जो हैं, तीर्थों में पुष्कर, कुरुक्षेत्र, धर्मारण्य, प्रभास, प्रयाग, नैमिषारण्य और अर्बुदारण्य है। पर्वतों में श्रीशैल, सुमेरु और गंधमादन पर्वत पवित्र क्षेत्र हैं। सरोवर में मानसरोवर, बिंदुसर, अक्षौर सरोवर पुण्य सरोवर हैं। और आश्रम बद्रिकाश्रम और सतयूपाश्रम श्रेष्ठ हैं। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय जी से कि हे राजन, तीर्थ, नदियां, पर्वत और आश्रम ये शरीर की शुद्धि करने के साधन हैं। मन को शुद्ध तो भगवती की कृपा या सत्संग ही कर सकता है। ये तीर्थ आदि मन को शुद्ध करने में समर्थ होते तो गंगा के तट पर निवास करने वाले विश्वामित्र और वशिष्ठ सदृश संत भी द्रोह भाव से युक्त होकर के वशिष्ठ ने विश्वामित्र को बक होने का शाप दिया और विश्वामित्र ने वशिष्ठ को आड़ी पक्षी होने का शाप दिया और दोनों 10-10 हजार वर्षों तक युद्ध करते रहे आपस में। अब जन्मेजय जी कहते हैं व्यास जी से कि हे प्रभु, ये दोनों मुनि श्रेष्ठ थे, विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों मुनि श्रेष्ठ थे, तो श्रेष्ठों ने, इन श्रेष्ठ मुनियों ने किस कारण से आपस में सापासापी करके कलह और वैर ठान लिया था। व्यास उवाच, व्यास जी कहते हैं कि हरिश्चंद्र नृप श्रेष्ठ संकुतनयः पुरा बभूव रविवंशीयो रामचंद्रस्य पूर्वजः। व्यास जी कहते हैं कि पूर्व काल में सूर्य वंश में त्रिशंक के पुत्र हरिश्चंद्र नाम के एक श्रेष्ठ राजा हुए, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे। वे राजर्षि संतानहीन थे, हरिश्चंद्र जी संतानहीन थे। अतः पुत्र की कामना से वरुण देव की प्रसन्नता के लिए उन्होंने नरमेध नामक दुष्कर महायज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उस यज्ञ का व्रत लेने से वरुण देव उन पर प्रसन्न हो गए और राजा की परम रूपवती भार्या ने गर्भधारण किया। वरुण देव हरिश्चंद्र जी के संकल्प लेने मात्र से ही प्रसन्न हो गए और उसी से प्रसन्न होकर के राजा की परम रूपवती भार्या ने उनकी प्रसन्नता से गर्भधारण किया। रानी को गर्भवती देख करके राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने विधि पूर्वक गर्भ को संस्कारित करने वाला कर्म संपन्न कराया और उस रानी ने समय पर शुभ लक्षणों से संपन्न एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महाराज ने प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों को दान देकर के संतुष्ट किया। जब घर में जन्मोत्सव का आयोजन धूमधाम से हो रहा था तो उसी समय वरुण देव ने आकर के राजा हरिश्चंद्र से कहा कि हे राजन, मैं वरुण देव हूँ। आपने संकल्प किया था कि अपने पुत्र को बलि पशु बना करके यज्ञ करूंगा। आपने संकल्प किया था कि यह अगर मुझे पुत्र होगा तो मैं उस पुत्र को यज्ञ पशु बना करके और यज्ञ करूंगा। अब आप अपना वचन पूरा कीजिए। अब वरुण देव की बात को सुनकर के राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा कि हे देव, 1 माह में मेरी पत्नी जो है वो जनना शौच से शुद्ध हो जाएगी। अभी 1 महीने तक मेरी पत्नी अशुद्ध है। जब 1 महीने बाद वह शुद्ध हो जाएगी
तब मैं यह यज्ञ करूंगा। वरुण देव चले गए। फिर 1 महीने बाद वरुण देव ब्राह्मण बन करके आए और राजा हरिश्चंद्र से यज्ञ करने के लिए कहा, यज्ञ करने का वचन याद दिलाया। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे देवता, हे प्रभु, अभी संस्कारहीन पुत्र को युग में कैसे बांधूं? आप थोड़े दिन और ठहर जाओ, मैं यज्ञ अवश्य करूंगा। अब वरुण देव कहते हैं कि हे राजन, पुत्र मोह के कारण आप अपने वचन से हट रहे हैं। पुत्र मोह के कारण आप अपने वचनों का पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ समय बाद मैं आपके पास पुनः फिर आऊंगा और यदि उस समय आपने फिर आनाकानी की तो मैं आपको साप दे दूंगा। राजा ने कहा कि मैं समावर्तन संस्कार के बाद पुत्र को यज्ञ पशु बना करके यज्ञ अवश्य करूंगा। अब वरुण देव यह सुन करके वहां से चले गए। वरुण देव चले गए और इधर राजा का रोहित नाम का वह पुत्र बड़ा हो गया। वह बुद्धिमान और समस्त विद्याओं में पारंगत हो गया। उसे यज्ञ का सब कारण विस्तार पूर्वक याद हो गया। रोहित को यज्ञ के बारे में जानकारी हो गई। तब वह अपनी मृत्यु जान करके अत्यंत भयभीत होकर के एक दिन वह बालक राजमहल से भाग करके एक अगम्य पर्वत की गुफा में चला गया और भय से ग्रस्त होकर के वह वहीं छुप गया। समय बीता। समय बीतने पर वरुण देव पुनः आकर के यज्ञ करने के लिए राजा हरिश्चंद्र से कहा। लेकिन तब महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि हे देवता, हे वरुण देव, मैं क्या करूं? मेरा पुत्र तो कहीं छुप करके भग गया है। इसे सुनकर के वरुण देव ने क्रोधित होकर के राजा हरिश्चंद्र को शाप दे दिया कि हे असत्य के आचरण करने वाले, हे असत्य भाषी राजा, तेरे शरीर में जलोदर नाम का रोग हो जाए। वरुण देव ने राजा हरिश्चंद्र को शाप दे दिया। अब शाप मिलते ही राजा को जलोदर हो जाने का जलोदर हो गया और जलोदर रोग होने पर राजा हरिश्चंद्र दुखी रहने लगे। अब एक दिन महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ जी से अपने कष्ट का निवारण पूछा। अपने कष्ट को जाकर के राजा गुरुदेव वशिष्ठ से बताया। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, आपका पुत्र तो डर के भग ही गया है। अब आपको यज्ञ तो पूरा ही करना है। अब आप किसी ब्राह्मण के पुत्र को धन देकर के खरीद लीजिए और उस ब्राह्मण पुत्र को खरीद करके उसे यज्ञ पशु बना करके अपना यज्ञ पूरा करो, आपका रोग मिट जाएगा। तब राजा ने कार्यकुशल मंत्री को किसी गरीब ब्राह्मण से उसका पुत्र खरीद करके लाने के लिए कहा। मंत्री ढूंढने लगा पुत्र को। इस प्रकार राज्य में पता लगाते हुए अथक प्रयास से एक दिन अजीगर्त नामक एक दुखी और निर्धन ब्राह्मण मिला और उस अजीगर्त नामक ब्राह्मण से मंत्री ने पुत्र खरीदा। उसके 3 पुत्र थे। उस ब्राह्मण ने जितना धन मांगा उतना धन देकर के वह मंत्री उसके मझले पुत्र को, जिसका नाम सुनहसेन था, सुनहसेन को ले आया। अब कार्यकुशल मंत्री ने पशु योग ब्राह्मण पुत्र सुनहसेन को ला करके राजा को समर्पित कर दिया। सुनहसेन रूपी यज्ञ पशु प्राप्त होने पर हरिश्चंद्र महाराज ने यज्ञ प्रारंभ करने योग्य ब्राह्मणों को बुलाया। सुनहसेन को बंधा हुआ देख करके विश्वामित्र ने राजा से कहा कि हे राजन, यह बालक सुनहसेन रो रहा है, क्रंदन कर रहा है। इस ब्राह्मण बालक को आप बंधन मुक्त कर दीजिए। विश्वामित्र के बार बार कहने पर भी राजा ने अपने रोग के कारण उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब विश्वामित्र जी राजा से रुष्ट हो गए। तब विश्वामित्र जी ने यज्ञ पशु बने सुनहसेन को वरुण देव के मंत्र का उपदेश दिया।
विश्वामित्र जी ने उस ब्राह्मण के बालक सुनासेप को वरुण देव का मंत्र दिया और सुनासेप भी वध के भय से उस वरुण मंत्र को रोते रोते जोर जोर से बोलने लगा। अब जलाधिपति वरुण देव ने आकर के उस रोते हुए बालक को छुड़ा दिया। राजा को रोग रहित करके वरुण देव चले गए। इस प्रकार विश्वामित्र ने सुनासेप को मृत्यु के मुंह से बचा लिया। एक पिता ने उसे धन के लिए बेचा और राजा ने अपने पुत्र की बलि न देकर के एक ब्राह्मण बालक की बलि देने के लिए तैयार हुआ और विश्वामित्र जी ने उसको जीवन दान दिया। अब बताइए इन तीनों में श्रेष्ठ कौन? राजा श्रेष्ठ कि वह पिता श्रेष्ठ जो धन देकर के अपने बालक को बेच दिया, धन लेकर के अपने बालक को बेच दिया, कि विश्वामित्र जी श्रेष्ठ? इन तीनों में श्रेष्ठ कौन? विश्वामित्र जी ने उसे जीवन दान दिया, इसलिए विश्वामित्र जी ही श्रेष्ठ हैं। अब एक दिन क्रुद्ध विश्वामित्र ने ब्राह्मण का वेश बना करके छल पूर्वक राजा हरिश्चंद्र से कहा कि उसका सर्वस्व मांग लिया और राज्य पर अपना अधिकार कर लिया, जिससे हरिश्चंद्र को भारी कष्ट उठाना पड़ा था। यह समाचार जान करके वशिष्ठ जी ने क्रोध करके विश्वामित्र जी से कहा कि तुम मेरे यजमान राजा हरिश्चंद्र को बिना अपराध के महान कष्ट में क्यों डाल दिया? तुमने इतनी अनीति की, इसलिए तुम बगुल के समान ध्यान परायण हो, अतः तुम बगुला हो जाओ। और वशिष्ठ जी के द्वारा इस प्रकार साप प्राप्त विश्वामित्र ने कहा कि हे वशिष्ठ जी, जब तक मैं बगुला रहूंगा तब तक तुम भी आड़ी पक्षी बन करके रहोगे। इस तरह आड़ी और बगुला बन करके परस्पर हजारों वर्ष तक विश्वामित्र जी में और वशिष्ठ जी में पैर ठान करके दोनों युद्ध करने लगे। उन महान तपस्वियों का दीर्घकालीन वैर भाव और प्रतिदिन का युद्ध करते हुए देख करके मृत्युंजय जी जल्दी आइएगा। दोनों का युद्ध देख करके ब्रह्मा जी सभी देवों के साथ उनके पास गए और उन दोनों को समझा बुझा करके शांति प्रदान कराया, दोनों में शांति भाव रखवाया और दोनों को साप से मुक्त करके दोनों का कल्याण किया और दोनों लोग अपने अपने स्थान को चले गए। जब श्री वशिष्ठ जी जो ब्रह्मा के पुत्र हैं और दूसरे श्री विश्वामित्र जी जो साक्षात नारायण श्री राम के पथ प्रदर्शक बने, उन श्रेष्ठ संतों में भी काम क्रोध का ऐसा व्यवहार देखा गया तो सामान्य प्राणी काम क्रोध से कैसे विरत हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवः महाश्नो महापात्मा विद्धयेन महि वैरिणम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। क्रोध के संबंध में मानस में भी लखन लाल जी परशुराम जी से कहते हैं क्या कि लखन कहवा हंसे सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, और जहि बस जन अनुचित करहीं, चरहि विश्व प्रतिकूल। आज संसार के प्राणी इसी उलझन में पड़े हैं। सभी प्राणी काम क्रोध मोह ईर्ष्या द्वेष, इसी में पूरा संसार सभी प्राणी फंसे हुए हैं। आज उलझन में, उलझन क्या है? पूरी दुनिया आज उलझन में ही फंसी है। काम क्रोध ईर्ष्या मोह माया में सब फंसे हुए हैं। आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन
नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। राह भटकाने वाले हैं लाखों, राह भटकाने वाले हैं लाखों, ठीक बतलाने वाला नहीं है, ठीक बतलाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। स्वर्ग में सुख के साधन मिलेंगे, स्वर्ग में सुख के साधन मिलेंगे, ऐसे बतलाने वाले हैं लाखों, ऐसे बतलाने वाले हैं लाखों। स्वर्ग में सुख के साधन मिलेंगे, स्वर्ग में सुख के साधन मिलेंगे, ऐसे बतलाने वाले हैं लाखों, ऐसे बतलाने वाले हैं लाखों। इस दुनिया में ऐसे जियो तुम, इस दुनिया में ऐसे जियो तुम, ऐसे बतलाने वाला नहीं है, इस दुनिया में ऐसे जियो तुम, ऐसा बतलाने वाला नहीं है। कोई हिंदू बना सिख कोई हिंदू बना सिख कोई ईसाई मुस्लिम है कोई ईसाई मुस्लिम है कोई। एक परिवार है भाई भाई, एक परिवार है भाई भाई, ऐसे समझाने वाला नहीं है, ऐसे समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। राह भटकाने वाले हैं लाखों, राह भटकाने वाले हैं लाखों, ठीक बतलाने वाला नहीं है, ठीक बतलाने वाला नहीं है। गुरु पिता माता दुख पा रहे हैं, गुरु पिता माता दुख पा रहे हैं, सारी दुनिया दुखी हो रही है, सारी दुनिया सुखी हो रही। गुरु पिता माता
दुख पा रहे हैं, गुरु पिता माता दुख पा रहे हैं, गुरु पिता माता दुख पा रहे हैं, सारी दुनिया दुखी हो रही है, सारी दुनिया दुखी हो रही है। सेवा बंधन करो तुम सभी का, सेवा बंधन करो तुम सभी का, ऐसा समझाने वाला नहीं है। सेवा बंधन करो तुम सभी का, ऐसा समझाने वाला नहीं है, ऐसा समझाने वाला नहीं है, ऐसा समझाने वाला नहीं है। श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, 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 श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम। जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वरनहु रघुवर विमल जसु, जोदायक फलचारि, गोतेन तन जान के, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मोच जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संहारे, लाय सजीवन लखन जियारे, श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम केवल कर संभाए, सास बदन तुम्हरो जस राम, रस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक वह माधुनीसा, नारद सारद सहित यही सा, जब कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवन कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु, देवतानि मधुर फल जानो, प्रभु बहु कृपा मेरे मुख माही, जलधि जाहि गए बच
सिर सुनाए दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे भूत नया क्या बिनु पैसारे सब सुख लाए तुम्हारे सरना तुम रक्षक पाहु को डरना आपन दैव समारो आप तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा हे पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नानद के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्र धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई जो या पढ़ हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा तेरा कीजे नाथ गए महाडेरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरधूप जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु देव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई पवन सुभान कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही मोरे तुम प्रभु गुरु तुम्हारा राम कहाँ तज पद जल जाता आशुतोष तुम नवधरता आरती हरहु दीन जन जाति देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो निस्तारे आशुतोष तुम नवधरता आरती हरहु दीन जन जाति मोर सुनारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अभाती मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अभाती जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई बोले गुरुदेव भगवान की जय बोले हनुमान जी महाराज की जय हो बोले कुंभौर मैया की जय हो बोले श्री शिव शक्ति नारायण महायज्ञ की जय हो बोले अपने अपने माता पिता की जय हो। आइए हम सही भक्त नगर के भगवती जगत जननी पराम्बा जगदम्बा की मंगलमयी आरती करते हैं। सही भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आरती की ताल आप सही भक्तों के पास पहुंची है। आरती की ताल अपने स्थान से ही 2 से 3 बार घुमाते हुए अपने बगल वाले को देते जाएंगे, जिससे कि सभी को आरती करने का अवसर प्राप्त हो प्रतिदिन की भांति। हरि ओम दीपक प्रज्वाल्य ओम इदगो हविः प्रजननं मे स्तुतसवीरगो श्रवगणगो शुस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि व्रे प्रजा बहुला मे करो तन्नं पयोरेतु
अशमा सुदत्त हे गुरु मैया तेरी उतारो हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो हे गुमर मैया तेरी आरती उतारो हे गुमर मैया तेरी आरती उतारो आरती उतारो तुझ पे तन मन वारो आरती उतारो तुझ पे तन मन हारो हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो विनायक थाली में जोत जगा के विनायक थाली में जोत जगा के भक्ति भाव के पुष्प सजा के भक्ति भाव के पुष्प सजा के नैनों जल से चरण पखारो नैनों के जल से चरण पखारो हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो सेवा करूं दिन रात तुम्हारी सेवा करो दिन रात तुम्हारे चरण कमल का बन के पुजारी चरण कमल का बन के पुजारी पलकों से तेरा आंगन बहारो पलकों से तेरा आंगन बहारो हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो हे गुमर मैया तेरी आरती उतारो हे उमर मैया तेरी आरती उतारो हे नहन मैया तेरी आरती उतारो हे ज्ञान मैया तेरी आरती उतारो तेरे नाम का पीकर प्याला तेरे नाम का पीकर प्याला बन जाऊं तेरा मतवाला बन जाऊं तेरा मतवाला तेरी चौखट पे जीवन गुजारो तेरी चौखट पे जीवन गुजारो हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो हे गुमर मैया तेरी आरती उतारो हे उमर मैया तेरी आरती उतारो सांसों की पूंजी कर तू अर्पण सांसों की पूंजी कर दो अर्पण करता रहूं तेरे हर पल दर्शन करता रहो तेरे हर पल दर्शन एक पल भी ना मैया तुझको विसारो
एक पल भी ना पिया तुझको बिसारो हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो। हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो हे मेरी मैया तेरी आरती उतारो। हे मेरी मैया तेरी आरती उतारो इस मजबूर के कष्ट निवारो। इस मजबूर के कष्ट निवारो इस दुखिया के माँ दुख निवारो। इस दुखिया के माँ दुख निवारो भवसागर से पार उतारो। भवसागर से पार उतारो तन मन धन तेरे चरणों में वारो। तन मन धन तेरे चरणों में वारो हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो। हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो हे कोमल मैया तेरी आरती उतारो। हे कोमल मैया तेरी आरती उतारो कर्पूर तारण करुणावतारो। संसार सार